अस्सलाम वालेकुम। होप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर करना कि हम लोग एन मैप स्केल, टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस, उसके अलावा पैरेललिज्म और होस्ट ग्रुप साइज़ और होस्ट टाइम आउटकम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा मतलब मज़े की वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके ज़रिए आप लोग देख सकते हो कि आप लोग अपने एन मैप की स्कैनिंग की टाइमिंग को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना टर्मिनल में आ जाएंगे, एन मैप लिखेंगे ताकि आप लोगों को इसकी हेल्प नज़र आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो है ना आज की जो वीडियो है उसमें टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस पे। ठीक है, अब ये होती क्या है, ये क्यों दी गई है, आप लोग इसको कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, मिनिमम होस्ट ग्रुप साइज़, पैरेललिज्म वगैरह जो है ना हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है टाइमिंग टेम्पलेट्स के वजह से। तो वो होता है T0 से लेके T5 तक होता है। ठीक है, अब T0 अगर आप देते हो तो इसका मतलब है कि वो मतलब टाइम काफ़ी ज़्यादा लेगा। बट अगर आप T4 T5 करते हो तो वो होता है एग्रेसिव स्कैन और फास्ट स्कैन होता है, स्पीड अप योर स्कैन कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आप लोगों के एन मैप की जो स्कैनिंग होती है उसको स्पीड अप करने के लिए यूज़ होता है। लाइक हम अगर कमांड देते हैं -P/N-P 21 स्टेल्थ स्कैन करते हैं, और पोर्ट जो है ना आपका 21 कर देते हैं। और यहाँ पर अब जो है ना हम लोगों ने देना है पोर्ट 21 से लेकर 80 तक कर देते हैं, और जो है ना T1 कर देते हैं पहले। तो हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। T1 से शुरू करते हैं और T5 T4 कर देख के देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस आखिर गया। तो जब हमने ये और nmap.skin.me.org ये वेबसाइट है, ये इस पर आप स्कैन कर सकते हो, और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। अभी 0.0% डन हुआ है, और इस तरह काफ़ी ज़्यादा टाइम ये लेगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। अब देखें 1.67 डन हुआ है। ठीक है, तो देखें ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना अभी ये टाइम ले रहा है। तो हम इसको यहाँ पर टाइम लेने नहीं देते, बट हम दूसरा टर्मिनल ओपन करके तो हम दूसरा स्कैन स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एग्रेसिव स्कैन, जो होता है T4 -T4। ठीक है, कमांड हमने वही लिखनी है। ठीक है, -P/N, ताकि दोनों में डिफरेंस समझ आ जाए। ठीक है, और स्टेल्थ स्कैन करना है। और पोर्ट जो हैं हमने आप लोगों को जो पीछे थे वो थे 21 से 80 तक, सेम हमने वैसे ही देने हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइमिंग परफॉर्मेंस है वो हमने करनी है कि भाई T4 तक जानी चाहिए। ठीक है, तो वेबसाइट भी बिल्कुल वही है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि जो बैकएंड पे कुछ थोड़ा सा अगर नज़र आ रहा है तो वो अभी तक चल रहा है स्कैन। ठीक है, अब आप देखो ये स्कैन स्टार्ट हो गया। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखें तो अभी देखें 2.50%, 7.22% हुआ, बहुत मतलब टाइम ले रहे हैं। तो हम लोगों ने स्कैन जो है ना जल्दी करना होता है। ये टाइम ले रहे हैं तो ये आपको रिजल्ट भी अच्छा देगा, बट जो लाइक अगर आप लोग किसी इंस्टीट्यूट में और आप लोगों को जल्दी रिजल्ट चाहिए तो देखें अभी हमें वो मिल चुका है। ठीक है, लाइक जहाँ पर वो अभी तक टाइम ले रहा है वहाँ पर आप लोगों ने स्कैन किया, सेम कमांड की, बट -T4 लिखा और वहाँ -T1 लिखा, और देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। और ये बहुत ज़्यादा स्कैन जल्दी कर गया, आपको देख सकते हो। इस तरह जो है ना आप लोगों को ये स्कैन नहीं मतलब कि करके देते, बट ये बहुत जल्दी करके दे गया। आप देखें यहाँ पे T5 किया तो ये और उससे अच्छा जल्दी हो गया। देखें, ठीक है, जल्दी हो गया। ठीक है, ये मतलब कि आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोगों ने अब इसको प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को देखा है कि कितना मतलब के लेवल का है। ठीक है, और हमने T5 अगर सिंपल 80 को चेक किया तो वो तो चलो फिल्टर्ड था, बट हमने ये भी हमें स्कैन जल्दी कर रहा है। तो याद रखिएगा जब भी आप लोग स्कैन करते हो, कोई भी सर्विस चेक करनी हो, ओएस डिटेक्शन करनी हो, सब कुछ अगर साथ करना हो, साथ में -T4 का साइन, T5 का साइन लाजमी दे दीजिएगा ताकि आप लोगों का स्कैन अच्छा हो। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है पैरेललिज्म। ठीक है, अब जो हम लोगों ने जब एनमैप किया था, सर्च किया था, तो आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो कि टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस में हमें जो है पैरेललिज्म भी नज़र आया था। ठीक है, पैरेलल होस्ट स्कैन ग्रुप। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। अब ये क्या होता है कि अगर आप मैक्सिमम पैरेललिज्म देखोगे तो आपका जो स्पीड अप करेगा एन मैप को, लाइक अगर 40-50 दोगे तो वो इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन मैप करेगा। तो कमांड जो है अगर आप लोग याद रखो तो बेहतर है, या फिर आप लोग कहीं लिख लेते हो तो वो और भी बेहतर है। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है अगर पहले करते हैं कि मिनिमम पैरेललिज्म और मैक्सिमम पैरेललिज्म में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मिनिमम पैरेललिज्म 50 रखते हो तो आप वो स्पीड अप करेगा एन मैप को, और अगर मैक्सिमम पैरेललिज्म अगर आप टॉप 10 रखते हो तो वो भी स्पीड अप करेगा। ये डिफरेंस याद रखिएगा, अगर मिनिमम पैरेललिज्म जितना ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा स्पीड करेगा, और मैक्सिमम पैरेललिज्म जितना कम होगा उतनी ज़्यादा स्पीड करेगा। ठीक है, लाइक मैंने अभी ये मिनिमम पैरेललिज्म जो है दिया है 50। ठीक है, अभी हमने इसको आउटपुट नहीं दी। आउटपुट का मतलब है कि हमने कोई इसको वेबसाइट नहीं दी। ठीक है, यहाँ से मुझे लगता है कॉपी करना पड़ेगा ताकि जो है ना एरर जो आ रहे थे उनको हमने कम करना होता है।
तो ये एरर वगैरह देखें, लाइव काम करते हुए एरर शरर आते रहते हैं, आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं देना है। आप लोगों के भी अगर ये एरर आ रहे थे ना, आप लोग इससे सीखोगे और आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। विदाउट एरर अगर मैं वीडियो बना के दे दूँ तो आप लोगों को मसला होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये मतलब ठीक चल रहा है, ठीक है। मैंने वहाँ पे स्पेलिंग थोड़े से गलत दिखे थे इस वजह से। अब हमने क्या करना है, अपना टारगेट दे देना है, ठीक है। टारगेट में आप ले देना है nmap.scanme.org, यहाँ पर आपने देना है अपना रियल टारगेट। जब ये करना शुरू होगा तो यहाँ पर वैसे ये है कि जब मिनिमम प्रेजम लिखा तो आप लोग T4 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे पैरेललिज्म ही दे रहे हैं, लाइक आप लोग स्पीड अप भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइम ले रहा है बट जो है मतलब काफ़ी जल्दी करके दे रहा है, ठीक है। अब देखें पोर्ट भी देख लेना, आप 21 से लेकर 443 थे, तो ये कितने जल्दी इसने करके दिया है। जहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पे कोई चीज़ नजर आ गई कि यहाँ पे इसने फायरवॉल बाईपास करके दिया, और हमने इसमें बताया कि भाई आपका पोर्ट जो है 80 वो ओपन है। पहले हमें बता रहा था फिल्टर्ड है, याद होगी आप लोगों को, ठीक है। सेम वेबसाइट है बट आप लोगों ने मिनिमम पैरेललिज्म रख के आप लोगों को एक अच्छी चीज़ मिली है। बट अगर यहाँ पे हम मैक्सिमम पैरेललिज्म रखते हैं, और हमने क्या कहा कि मिनिमम पैरेललिज्म कम ज़्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम पैरेललिज्म कम होना चाहिए, तो आप लोगों को स्कैन जल्दी करके देगा, ठीक है। बेशक ये टाइम ले रहा है, लाइक इसकी जो परसेंटेज है वो कम हो रही है, तो वो कभी कभार इस वजह से भी होती है कि आप लोगों का जो है जो नेट है वो भी स्लो हो सकता है, ठीक है। नेट आपका अगर तेज़ होता है तो उसके वजह से देखें, अब देखें नेट चूंकि मेरा तेज़ हुआ है तो वो उसने फ़ौरन जो है 32 पे पहुंच गया, 39 से, और उसके बाद 93 पे पहुंच गया। और देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इस चीज़ ने इसने बताया, जो क्लोज हैं वो भी बताती हैं इसने, ठीक है। हमने 443 तक किए थे। अब देखें इनमें डिफरेंस कितना ज़्यादा है। एक बंदा आपको जो है सिर्फ थोड़ी सी दो चीज़ें बता रहा है, बाकी आपको क्लोज ही बता रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने स्कैन करे तो आप ये लाजमी करेगा। अगर आप मिनिमम पैरेललिज्म देखते हैं तो अगले वाली में वहाँ पे मैक्सिमम कर दें, ठीक है, और आप लोगों को आउटपुट अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है होस्ट ग्रुप साइज़, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ स्कैन लाइक क्लास बी जो होती है, ठीक है। और परफॉर्मिंग बेसिकली ये ना लार्ज स्कैन के लिए हम यूज़ करते हैं होस्ट ग्रुप साइज़, ठीक हो गया। सॉरी मेरी बैटरी भी लो थी, बट खैर कोई नहीं, चार्ज लगा दिया, ठीक है। तो होस्ट ग्रुप साइज़ जो है पैरेलल होस्ट स्कैन ग्रुप साइज़, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करनी है कि ये अगर आप लोगों ने लार्ज नंबर ऑफ स्कैन लाइक क्लास बी कौन सी होती है, सबनेटिंग में आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। सबनेटिंग आप लोगों को कहीं ना कहीं से पढ़ लेनी है, ठीक है। मैं भी अब इंशाल्लाह अपनी वेबसाइट पे अपनी यूट्यूब पे ले आऊँगा, तो आप मिल के कर लेंगे। अब है जो है हमारे पास कमांड है, वो होती है, महेश साहब को तो पता है आप लोगों को कि फास्ट स्कैन होता है, लेकिन जो मिनिमम होस्ट ग्रुप है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। 30 से मिनिमम 30 टू 45 होता है, 30 से लेके हाली 5 तक, ठीक है। मतलब 30 जो है ना ज़्यादा होता है और 5 जो है वो कम होता है। अभी हमने 30 कर रहे हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर आप लोग कोई IP एड्रेस देते हो तो आप लोग उसके आगे स्लैश लिख के 24 लिखिएगा, ठीक है। अब ये उस बंदे को पता होगा जिस बंदे को सबनेटिंग की आइडिया हो और क्लास बी का पता हो, ठीक है। तो ये जो बिगनर्स हैं तो इसको वो लोग जो है ना थोड़ा सा जो है ना स्किप कर दें बेशक, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इस तरह का नहीं है। क्योंकि क्लास बी का अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग चुटकियों में ये बात समझ लेंगे कि मैंने बात क्या कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने 5 लिखा तो जल्दी हो गया, मतलब मिनिमम होस्ट ग्रुप हो गया, काम कर गया ठीक ठीक से, ठीक है। तो ये है लार्ज स्कैन के लिए, याद रखिएगा लार्ज नंबर ऑफ स्कैन अगर आप लोग क्लास बी नेट पे सर्च करिए क्लास बी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और मैक्सिमम होस्ट ग्रुप और मिनिमम होस्ट ग्रुप ये आप लोगों का होता है। मिनिमम पैरेललिज्म था जैसे था वैसे मैक्सिमम पैरेललिज्म था, अब मिनिमम होस्ट ग्रुप है वैसे मैक्सिमम होस्ट ग्रुप है। मिनिमम होस्ट ग्रुप आप लोगों ने दिया 5, और आप लोग दे सकते हो मैक्सिमम होस्ट ग्रुप दे सकते हो आप लोग, ठीक है। ये है लाइन नंबर ऑफ स्कैन क्लास बी, याद रखिएगा ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ क्लास बी इस वजह से कि क्लास बी क्लास सी होते हैं, वो क्या होते हैं आप लोगों को लाजमी जो है ना चेक कर लेना, ठीक है। ये वेबसाइट जो है nmap.scanme.org, ये अब हमारी रियल वेबसाइट तो है नहीं, तो प्रॉब्लम तो करेगा, ठीक है। तो कभी हम इसको चेक करें वापस फास्ट स्कैन करके, ये भी इसको बिठा के दे देते हैं। पोर्ट 21 से 443 कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और जैसे हमने पहले किया था वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अभी देखें ये टाइम ले रहा है, ये पहले पिंक स्कैन कंप्लीट किया है, फिर यहाँ पे स्टेल्थ स्कैन किया है, और इसने बता दिए हैं कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है, ठीक है। ये भी फायरवॉल को बाईपास करके जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम जब 80 कर रहे थे तो हमें 80 पे बंद मिल रहा था, बट ये फ़िल्टर मिला था, बट यहाँ पर हमें आपको फ़िल्टर नहीं मिला। सेम वेबसाइट है ना, सेम वेबसाइट पे हम कर रहे हैं ना,
तो 30 पे करके देखोगे तो आपको 30 पे और चीज़ मिल सकती है। लाजमी नहीं है कि आपको और चीज़ मिले, हो सकता है आपको वही मिले, बट सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को कोई डिटेल में चीज़ मिल जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी रिपोर्ट मिल गई हैं आप लोगों को। ठीक है, तो 4 4 3 तक इसने सब स्कैन किए हैं, और जो जो क्लोज ओपन थे, जो क्लोज थे, वो सब डिटेल में दे दिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको आप डिटेल में लाजमी करिएगा। तो अब है हमारे पास जो फोर्थ चीज़ आती है, क्योंकि मैं अब सोच रहा हूँ कि पूरी जो है ना इसको कवर करें, जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है। तो अब आता है हमारे पास होस्ट टाइम आउट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ टाइम होस्ट कैन रिस्पॉन्ड टू द पैकेट। ठीक है, कि जो आप लोगों ने पैकेट का रिस्पॉन्स होता है वो कितना अमाउंट ऑफ टाइम में हो। ठीक है, तो जो है अगर हम कहें कि 30 जो है 30 सेकंड जो है वो बिगेस्ट कैन होता है, और इट कैन स्लो डाउन। और ये याद रखिएगा, ठीक है, कि होस्ट टाइम आउट का मतलब ये है कि आप लोग जो होता है ना अमाउंट ऑफ टाइम जो होता है होस्ट का, वो रिस्पॉन्ड करने का, वो बताता है। अब हमने अगर यहाँ पे सिंपल आप लोग कितने पोर्ट को माइनस पी माइनस का मतलब होता है स्कैन ऑल पोर्ट्स। अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ होस्ट टाइम आउट, और मैंने कहा कि 30 सेकंड। तो 30 सेकंड के बाद हमें मैसेज पैकेट हमारा जाएगा और रिस्पॉन्स करेगा। तो इस तरह हमें तो जो है ना आप लोगों को 30 सेकंड वेट करना पड़ेगा। देखिए 0.01 हुआ है, फिर 0.02, 0.03, अब 0.04, 0.5, 0 देखिए 30 सेकंड लग रहे हैं स्कैन कम्प्लीट होने में। तो इस तरह आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है आप लोगों के लिए। बट ये आप लोगों को फ़ायदा भी देता है कि अगर ये जो बंदा जहाँ पे आप स्कैन कर रहे होगे, आप देख सकते हो यहाँ पे जब मैंने स्कैन करना शुरू किया तो इसमें मिनिमम 30 सेकंड जो है ना ये लेगा, स्कैन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों का स्कैन जल्दी होगा। और दूसरा ये है कि आगे जो बंदा होगा उसको नहीं समझ आ रही होगी कि पैकेट कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, स्कैन डिले होस्ट टाइम आउट हो रहे थे ना, 30 सेकंड के बाद होस्ट का टाइम आउट हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट दे देगा जितना भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर आप 10 करोगे तो 10 सेकंड के बाद, ठीक है, अब देखें होस्ट कंप्लीट हो गया है। जहाँ पे पहले टाइम लगा था यहाँ पे स्कैन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 11.118 सेकंड ऐसे लिए, जबकि हमने 10 सेकंड दिए थे, तो चलो यार ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई होंगी टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस पे। बट अभी एक और चीज़ आई थिंक रह गई है, स्कैन डिलेज पे भी रह गई है। स्कैन डिलेज जो है, डिलेज का मतलब होता है डीलेज, स्पेलिंग आप लिखती हैं DLAYS होता है। हर स्पेलिंग पर तवज्जो नहीं देनी है। स्कैन डिलेज का मतलब होता है कि हम ट्रेडिंग विद फायरवॉल्स एंड IDS कमांड आप लोगों ने देख लेनी है, और स्कैन डिले 5 सेकंड। अब इसका मतलब ये होता है कि 5 सेकंड के बाद आप लोगों का पैकेट जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आप लोगों की जो IP एड्रेस है वो फायरवॉल डिटेक्ट नहीं करेगी, वो कहेगी भाई नॉर्मल IP एड्रेस है, और हर 5 सेकंड के बाद आप लोगों का पैकेट जाएगा। तो इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। अब देखें ना, अगर आप जब जब भी आप एन में स्कैन करते हैं तो आपके लगातार पैकेट जाना शुरू हो जाते हैं, तो आप लोग ये डिले आता है बीच में कि 5 सेकंड का स्कैन डिले आता है कि भाई 5 सेकंड रुकेगा, फिर 5 सेकंड के बाद कंप्लीट करेगा, फिर 5 सेकंड रुकेगा, फिर 5 सेकंड। तो इससे आप लोगों का एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बट ये है कि आप लोग फायरवॉल और आइडिया से बच जाओगे, और आप लोगों का एक अच्छा जो है ना होगा, अच्छा होगा स्कैन। और आप लोगों को एक अच्छी मतलब रियल IP एड्रेस भी मिल सकता है उसका, अगर वो क्लाउड फेयर है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे लग रहा है कि समझ आ रही होगी, क्योंकि फायरवॉल और अगर IDS पे आप लोगों को ग्रिप अच्छी है, अगर आपको पता हो कि फायरवॉल और IDS क्या होता है। विंडोज डिफेंडर पे जो फायरवॉल लगा होता है बस वो सिंपल फायरवॉल होता है, और इंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम भी इसी तरह होता है। उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों का जो है ना दिमाग हिल जाए कि यार ये क्या करने लगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, अब है हमारे पास पैकेट रेट। ठीक है, पैकेट रेट, मिनिमम पैकेट रेट होता है और मैक्सिमम पैकेट रेट होता है। ठीक है, कि हमने मिनिमम रेट कितना हो, मिनिमम रेट हमने क्या है कि भाई अगर कहते हैं कि सेंड पैकेट नो स्लोअर देन नंबर पर सेकंड। ठीक है, और जो है ये तो स्कैन डिले था ना, तो नीचे आप लोगों को नजर होगा मैक्सिमम रेट और मिनिमम रेट ये हैं हमारे पास पैकेट रेट के। सेंड पैकेट नो फास्टर देन नंबर, तो यहाँ पे आप लोगों ने नंबर दे देते। लाइक मैं अगर लिखता हूँ N में माइनस कैपिटल T और मैक्स में मिनिमम रेट, तो मैं कहता हूँ कि 20 हो, और आगे इसे एन वेबसाइट का नाम लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा स्कैन जो है ना फास्ट करके देगा। ठीक है, बट यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा टाइम लगे, बट ये हमारा स्कैन कंप्लीट हो रहा है, तेज़ हो रहा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू
जो है, जो हम नेक्स्ट कमांड लिखेंगे उससे। ठीक है, देखें स्कैन जल्दी हो रहा है, ये एक बात याद रखिएगा, स्कैन जल्दी हो रहा है। इसने 1000 फ़िल्टर पोर्ट्स जो है ना चेक कर लिए। बेशक इसने रेड नहीं दिया, बट ये है कि आप लोगों को अच्छा जो है ना रेड दे रहा है। और जहाँ पे आप मिनिमम रेट अगर आप 2 लिखते हो तो ये फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम रेट हमेशा आपका ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम रेट हमेशा कम होना चाहिए। जैसे मिनिमम पैरेललिज्म और मैक्सिमम पैरेललिज्म में था, सेम वैसे ही यहाँ पर अगर मैक्सिमम रेट में लिखता हूँ 2 लिखता हूँ तो चेक करता हूँ, तो ये आपको जो है ना जल्दी स्कैन कर देगा। ठीक है, सही है। अब ये स्कैन टाइमिंग का रेकॉर्डेड स्कैन टाइमिंग थोड़ा स्लो हो गया है, क्योंकि ये ऑल पोर्ट्स को स्कैन करेगा और कुछ अच्छा देगा। जिसका जो है ना हमने मिनिमम रेट पे किया था, मिनिमम पैरेललिज्म किया था, मैक्सिमम पैरेललिज्म किया था, और मिनिमम होस्ट ग्रुप और मैक्सिमम होस्ट ग्रुप किया था, तो उससे आप लोगों को पता चला होगा कि कितनी डिफरेंट डिटेल्स हमें मिली थी। तो होप्स हो आप लोगों की ये वीडियो पसंद आई होगी, हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं नई, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में भी हम कुछ नया सीखेंगे।